नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 12 दिसंबर को जालान कालरॉक कंसोर्टियम (JKC) द्वारा दायर एक अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एयरलाइन की निगरानी समिति को दोबारा कार्रवाई करने के लिए कहा गया था और जेट एयरवेज से संबंधित विमानों की बिक्री समाप्त करें। JKC जेट एयरवेज का सफल समाधान आवेदक है, जिसे एयरलाइन को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है। अखिल भारतीय जेट एयरवेज अधिकारियों और कर्मचारियों एसोसिएशन ने भी NCLT के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। सुनवाई के दौरान JKC की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कृष्णेंदु दत्ता ने तर्क दिया कि NCLT का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि विमान की बिक्री उसके दायरे में नहीं थी। दत्ता के मुताबिक NCLT ने विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दिया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक अनुबंध, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के बारे में एक मुद्दे का निर्णय करते समय नहीं हो सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निगरानी समिति (MC) में असहमति के कारण बिक्री रोक दी गई थी, जिसमें JKC, ऋणदाता और बैंक शामिल है, और कहा कि संभावित खरीदार इस तरह के आदेश के लिए NCLT में नहीं जा सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि ऋणदाता हर कोण से JKC में बाधा डाल रहे हैं। JKC की ओर से पेश वकील अभिजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि ऋणदाता JKC को एयरलाइन का पूर्ण अधिग्रहण करने से रोक रहे थे। संभावित खरीदार एस एविएशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रितिन राय ने तर्क दिया कि एक संपत्ति के रूप में विमान का मूल्य तेजी से घटता है और बिक्री में जितनी देर होगी, यह उतना ही कम उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण को बताया कि NCLT ने 400 करोड़ रुपए की बिक्री आय को एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया था और युद्धरत पक्ष आपस में तय कर सकते हैं कि इसे कैसे वितरित किया जाए। ऋणदाताओं की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG वेंकटरमन ने तर्क दिया कि JKC न तो विमान को उड़ने दे रही है और न ही समाधान योजना को उड़ान भरने दे रही है। ASG के अनुसार ऋणदाता पिछले कुछ वर्षों से एयरलाइन के लिए लागत वहन कर रहे हैं और अब वे इसे चालू रखने के लिए सार्वजनिक धन खो रहे हैं। इसके अलावा वेंकटरमन ने अदालत को बताया कि ऋणदाताओं को सैकड़ों करोड़ रुपए के हवाई अड्डा शुल्क का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किया जाएगा। मुकदमे की फाइल। वित्तीय ऋणदाताओं, सफल समाधान आवेदक, जालान कालरॉक कंसोर्टियम और समाधान पेशेवर के प्रतिनिधियों वाली निगरानी समिति में गतिरोध के कारण नवंबर 2022 में विमान बिक्री प्रक्रिया को रोक दिया गया था। यह सामने आया कि जबकि एयरलाइन के ऋणदाता विमान की बिक्री के लिए एकजुट थे, कंसोर्टियम और तत्कालीन कर्मचारी इसके विरोध में थे। कर्मचारियों के अनुसार विमान को बेचा नहीं जा सका क्योंकि उनके पास अपनी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि बकाया का भुगतान न करने के लिए विमान पर ग्रहणाधिकार है। NCLT ने समिति को प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और आवेदक को एक के रूप में विचार करने के बाद विमान की बिक्री संपन्न करने का निर्देश दिया। पात्र बोलीदाता 2022 में माल्टा स्थित एस एविएशन के 4 बोइंग 777 विमान खरीदने के इरादे का पत्र पहले ही निगरानी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। एस एविएशन ने पहले मनी कंट्रोल को बताया था कि विमान की बिक्री में देरी उसे अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। एस ने पहले ही विमान खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था और 350 करोड़ रुपए और निवेश करने के लिए तैयार था।